अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ की धमकी दी है। इस बार ट्रंप के निशाने पर फार्मा इंडस्ट्री है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी दवाओं पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यानी सिर्फ एक फैसले से विश्व की फार्मा इंडस्ट्रीज, मरीजों का इलाज और भारत जैसे दवा एक्सपोर्टिंग देशों की अर्थव्यवस्था तक हिल सकती है। क्या ट्रंप का ये कदम अमेरिकी मरीजों के लिए सस्ता इलाज लाएगा या फिर इसकी मार पूरी दुनिया में महंगाई, दवा की कमी और जान जोखिम में डालने वाली साबित होगी? अब तक अमेरिका ने दूसरे देशों से आने वाली दवाओं पर कोई टैक्स यानी ड्यूटी नहीं लगाई थी। इससे अमेरिकी मार्केट में सस्ती दवाइयां मिल पाती थी। लेकिन हाल ही में यूरोप के साथ एक ट्रेड डील में अमेरिका ने 15% टैक्स लगाकर पहला कदम उठा लिया। अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ट्रंप 200% या उससे ज्यादा का टैरिफ दवाइयों पर लगाने पर विचार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है इतनी बड़ी टैरिफ से दवाओं के दाम घटने के बजाय बढ़ सकते हैं। यूएस में सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता घटेगी, जिससे मरीजों पर सीधी मार पड़ेगी। अगर टैरिफ 200% लगा तो दवा की कीमतों में 10 से 14% तक की महंगाई आ सकती है। हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ सकता है, क्योंकि दवा कंपनियां अपनी लागत ग्राहकों पर डाल देंगी। खास बात यह कि अमेरिका की दवा सप्लाई का 47% जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ से भारत की फार्मा इंडस्ट्रीज पर सीधा असर पड़ेगा। 2024-25 में भारत ने 12.5 अरब डॉलर की दवाएं अमेरिका को एक्सपोर्ट की, जो कुल अमेरिकी दवा इंपोर्ट का 6% और भारत के कुल एक्सपोर्ट का 40% है। कंपनियां जैसे सन फार्मा, शिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, जायडस का बड़ा बाजार अमेरिका ही है। टैरिफ लागू होते ही भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। अगर टैरिफ लागू हुआ तो मांग घटेगी, अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाओं की हिस्सेदारी घटेगी और प्रॉफिट मार्जिन पर फर्क पड़ेगा। भारत सिर्फ दवाएं ही नहीं बल्कि एपीआई यानी एक्टिव फार्मा इंटीग्रेडेंट्स भी अमेरिका भेजता है। इन पर भी असर पड़ सकता है। ट्रंप ने कई दवा कंपनियों को चिट्ठियां लिखकर कहा है कि वो अमेरिका को मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग दें, यानी अमेरिका में वही दाम रखें जो सबसे कम दाम पर किसी देश को दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कंपनियों को 1 से 1.5 साल की राहत देने की बात कही है, ताकि वो दवाओं का स्टॉक जमा कर लें या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अमेरिका में शिफ्ट कर दें। जेफरीज के एनालिस्ट डेविड बिंगली ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अगर फार्मा के टैरिफ 2026 के दूसरे हिस्से से लागू होता है तो इसका असली असर 2027 या 2028 तक दिखेगा, क्योंकि तब तक कंपनियां दवाओं का बड़ा स्टॉक जमा कर लेंगी और सप्लाई चलती रहेगी। कई एनालिस्ट मानते हैं कि ट्रंप आखिरकार 200% से कम टैरिफ पर समझौता कर सकते हैं। भारत और चीन दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्यातक हैं। अगर अमेरिका 200% का टैरिफ लगाता है तो इंडियन और चाइनीज दवा कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कंपनियां यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बाकी देशों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकती हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? कमेंट करके बताएं और बने रहें विस्तार के साथ।